नहीं, लेकिन इस वक्त बिहार की सीटों पर जाने से पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं पप्पू यादव जी। पूर्णिया की सीट पर आज नामांकन दाखिल किया है। पप्पू यादव जी, आपका स्वागत है टाइम्स नाउ नव भारत पर और सवाल पब्लिक का शो पर। पूछना चाहूंगी, आज आपने अपना नामांकन तो भर दिया, लेकिन आप कांग्रेस में हैं, इंडिपेंडेंट का नामांकन पत्र भरा है, कुछ समझ नहीं आया, क्या हुआ? जी नमस्ते, प्रणाम। प्रणाम। पहले आप समझिए, एक सीट था ऐसा, मुझको नहीं पता कि वो सीट पहले से ही था कि पूर्णिया में कोई चुनाव लड़ता नहीं है। हम 20 साल यहाँ नहीं थे, 10 साल हम 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी का हवा था तब हम मैडम दोनों चुनाव जीते। 20 साल में कोई भी घटक हो, कोई भी दल हो, तो एक बात आप इसको मान के चलिए कि आपको राजनीति करनी थी, जगह बनाना था, तो एक लीडरशिप आप बिल्डअप कर लेते। लीडरशिप बिल्डअप कैसे होता है? आप अररिया में 6.5 पौने 7 लाख लगभग यादव मुसलमान है, 5.25 लाख यादव है। आप एक बार बाय इलेक्शन जीते, उसके बाद आज तक आप इलेक्शन नहीं जीते। 10 सालों से आप कटिहार चुनाव नहीं जीत रहे हैं, लगभग 10-15 सालों से आप खगड़िया चुनाव नहीं जीत रहे हैं। आप मधेपुरा में 2 बार चुनाव आप शरद यादव जी से हार गए। आप 6.25 लाख के लगभग 6.5 पौने 7 लाख के लगभग यादव है पाटलिपुत्रा में, आप रंजन जी से हार गए। आप लीडर हैं, आप संघर्ष किए हैं। कर्पूरी ठाकुर जी के बाद मेरा पहला रिश्ता लालू यादव जी से 82 में हुआ था। 83 में कर्पूरी जी डेथ किए थे, 84 के लगभग विपक्ष के नेता की भूमिका आए थे और हम लालू यादव जी के साथ मुख्यमंत्री के बाद रहे। आप हमको एक बात बताइए, लेकिन हम मेरी बात तो सुनिए ना, हम कहाँ हैं? हम ना इनके किसी राजनीति परिदृश्य में हैं, मेरा ना कोई मतलब था। मेरी अपनी पार्टी थी और मैं अपनी पार्टी को लेकर के एक बार 1.5%, पौने 2%, एक बार 2.25% हमने वोट लाया। बट नेचुरल है, हिंदी पट्टी है, गठबंधन की राजनीति होती है। जब ये लोग गठबंधन की राजनीति नहीं किए तो सुन पे आ गए। कांग्रेस का जो रेट था वो 100%, ये भी 24 पर लड़े और कांग्रेस भी लड़ी, तो कांग्रेस एक जीती। आजाद हिंदुस्तान के बाद, गोपाल सेन के बाद अभी तक आप उठा करके बिहार की स्थिति देखिए, तो सीमांचल हमेशा कांग्रेस, मिथिलांचल भी कांग्रेस, आप उठाइए, फिर कांग्रेस दरभंगा को देखिए, मधुबनी को देखिए, झंझारपुर। लेकिन लालू जी ने तो आपको आशीर्वाद दिया, लेकिन तेजस्वी जी पूर्णिया में कल रैली कर रहे थे जब उनकी दल की नेता नामांकन भर रही थी। ये भी समझ में नहीं आया कि इक्वेशन क्या है। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, राजनीति में कोई खुट्टा यहीं गाड़ने की बात नहीं होती है और इतना नफरत भी नहीं होता है। राजनीति में किसी भी तरह की दुश्मनी का कोई गुंजाइश नहीं है। रास्ता इतना बची रहनी चाहिए कि हम लोग मिले तो एक दूसरे से रिश्तों के तहत मिले। हम उस दिन भी 19 को मिले थे, 1.5 घंटा साथ थे। 20 तारीख को मेरे ज्वाइनिंग के बाद, ज्वाइनिंग कैसे हुआ यू नो बेटर देन मी, कि प्रियंका जी के फोन के बाद और फिर राहुल जी के बाद हमने ज्वाइनिंग किया। ज्वाइनिंग बिल्कुल आइडियोलॉजिकल किया, लार्जर कॉज के लिए किया और ब्रॉडर थीम्स पर था मेरा ज्वाइनिंग। उसमें तो आप कह रहे हैं कि तेजस्वी जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? नहीं, प्रॉब्लम क्यों रहेगा? तेजस्वी जी या कोई भी क्यों प्रॉब्लम रहेगा? घर सब लोग की सोच जो है, हम लोग एक ऐसी विचारधारा को देश में रोकना चाहते हैं जो लोकतंत्र के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, जो कंप्लीट इकोनॉमी के खिलाफ। इकोनॉमी है ही नहीं, तो हमारा भी जो लार्जर कॉज है वो है देश में राहुल गांधी जी कैसे पीएम बने और एक बड़ा प्लेटफॉर्म। अब तो पीएम बनेंगे कैसे? मैं, आपका बहुत बड़ा दिल है, लेकिन राहुल गांधी पीएम कैसे बनेंगे? क्योंकि मैं बिहार के सर्वे के नंबर्स दिखाना चाहती हूँ। बीजेपी को 17 सीटें, जेडीयू को 15 सीटें, आरजेडी को 2 सीटें, कांग्रेस को 0, एलजेपी को 5 सीटें, अन्य को 1। और अगर पार्टी वाइज देखा जाए तो 40 में से 38 सीटें तो एनडीए को जा रही हैं।
इंडिया अलायंस गठबंधन को 2 सीटें, अब लालू जी को आप कैसे, राहुल जी को आप कैसे बनाएंगे? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, मैं दिल से स्वीकार करता हूं कि हम लोगों को 2024 की लड़ाई लड़नी चाहिए। हमारी लड़ाई एक व्यक्ति के विचारधारा के खिलाफ है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, किसी दल के खिलाफ नहीं, विचारधारा के खिलाफ है। और जो सर्वे की बात आप हमसे करते हैं, वो तो चलिए, सर्वे में तो आप अब की बारी 65 पार झारखंड में दिए थे ना, और उसके बाद आपके पास तो कैंडिडेट भी नहीं है। गुजरात में आप 5 उम्मीदवार, आपका सिंबल लौटा दिया है गुजरात में, और उस सीट पर सिंबल लौटा दिया जहां नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ते हैं। 4 सीट, 2 सीट तो वहां, 3 सीट तो यूपी में लौटा दिया। अभी आप मधुपुर आगे ला करके टिकट दिए, चलिए, 60% आप कांग्रेसियों को ला करके टिकट देते हैं। अब आप, हमको तो समझ में नहीं आती है आपका कौन सा सर्वे कहां से आ जाता है। मैं एक बात बोलूं आपको, आप इस बात को समझ लीजिए, अभी भी वक्त है हम लोगों की लड़ाई इक्वल हो, और हम लोग जैसे अन्य जगहों पर, अरविंद केजरीवाल पंजाब में चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस, और डी राजा की पत्नी चुनाव लड़ रही है राहुल गांधी जी के खिलाफ। हमें यह समझना होगा कि जिस सीट पर हम लोग, जो लोग साथ हैं, हम लोग मिलकर काम करें। ये तो आपको तय करना पड़ेगा, कोई और तय नहीं कर सकता। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, और आपको शुभकामनाएं। बुलेट पर आप गए थे, तो बुलेट की तरह आपको वोट पड़े, यही शुभकामनाएं कर सकते हैं। बनाए रखिएगा। बिल्कुल।